आप देख रहे हैं समर्पण न्यूज करण कुमार के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रतापगढ़ के थाना लालगंज रायपुर भगदरा गांव में। यहाँ पर कितनी तारीख को भैया? 25 तारीख को सवर्णों द्वारा बीरूपासी जी, जो एक सामाजिक व्यक्ति हैं जो दीन दुखिया गरीब असहाय पीड़ित की मदद करते हैं, उनके ऊपर जमीनी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला किया गया था। आज जो है षड्यंत्र करके इनका मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विपक्षियों का भी मुकदमा जो है इनसे अत्यधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। बहुत उत्तर प्रदेश के कई जनपद से यहाँ पर संगठन के, सामाजिक संगठन के या इनके जो चाहने वाले हैं, काफी लोग इनके घर पे एकत्रित हुए हैं इनको न्याय दिलाने के लिए। पहले आइए बीरू जी से पूछते हैं कि पूरा मामला क्या था, अभी तक क्या मामले में कार्रवाई हुई है, उसके बाद इनके चाहने वाले से पूछते हैं। बीरू जी ये बताइए कि 25 तारीख की जो घटना हुई, आज 29 तारीख है, इन 4 दिनों में क्या क्या हुआ? शुरू में स्टार्टिंग में बताइए मामला किस बात को लेकर था? स्टार्टिंग में मामला है, सामने एक जमीन का विवाद चल रहा था जो लगभग 35 सालों से चल रहा था। 2019 में वह खारिज हो गया था, हमारे पक्ष में उसका फैसला आ गया था जी। और उसको जो है उस पर थोड़ा पैरा वैरा लोग रखते थे। हमने कहा कि चलिए ठीक है, रखते रहिए, लेकिन उस पर निर्माण नहीं करना है। लेकिन साथियों, हम अपने घर के बाउंड्री के अंदर शौचालय बना रहे थे और शौचालय बनाने पर उन लोगों ने जाकर, हमसे तो बात नहीं किया, चौकी पर जाकर एक एप्लीकेशन दिया जिसमें उन्होंने जो लिखा कि जो है हमारी भूमधरी जमीन में निर्माण कर रहे हैं जिसको रुकवाया जाए। और चौकी प्रभारी ने हमसे बात करते हुए कहा, वीरू जी ये बता रहे हैं भूमधरी जमीन में जो है आप बनवा रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं शौचालय का, कृपया उसको बंद करवा दें। हमने कहा ठीक है सर, हम बंद करवा देंगे, उसकी ये माफ करवा लें। तो उन्होंने कहा इनकी 20 तारीख को तारीख है, उसके बाद जो है 20 तारीख के बाद आप निर्माण करवाइएगा। हम मान गए, लेकिन साथियों हम घर के अंदर काम चलवा रहे थे, घर के आंगन में अपने काम चलवा रहे थे। इस बात को लेकर पड़ोसी जो है ठाकुर क्या कहें, इतने निकृष्ट हैं कि और भी तमाम इस जाति के लोग हैं, लेकिन उन लोगों का कृत और चरित्र इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का कृत और चरित्र इस परिवार का है। जी जी। ये लोग आकर हमारे ही लेबर और मिस्त्री को गाली वाली देने लगे जो कि घर के अंदर काम कर रहे थे। इस बात को लेकर जो है चौकी प्रभारी जी को सूचना दी और हमारा चालान भी हुआ। चालान होने के दूसरे दिन जी जी, जब वहां से हम लोग, उन लोगों का भी चालान हुआ था, उन लोगों का भी चालान हमारे साथ हुआ था 151 में। चालान के बाद हम लोग आए, उसके बाद रात को सोने के बाद सुबह 8 बजे से पहले मैं उठता नहीं हूँ। मैं जैसे ही अंदर जो है हमारी नींद खुली, हमने देखा कि पिताजी से 2 लोग घर के बाहर बात कर रहे हैं और हम घर से बाहर निकल कर आए और जल्दी जल्दी में, और हमने कहा कि भाई आप लोग बाहिर मत करिए, जल्दी यहाँ से हटिए, हमारे घर के सामने आप लोग भीड़ न लगाइए, हटिए यहाँ से। कहने लगे, मात्र 2 लोग थे। ये जब कहने लगे तब तक हमारे ही घर के तरफ से 2 लोग साइड से पीछे से निकल के आए जिनके हाथ में लोहे का राड, लाठी डंडा और धारदार हथियार था। वह लोग मारना चालू कर दिए, वह लोग मारना चालू कर दिए और मारे हमको 2-3 बार हमारे सर पर किया, हम गिर पड़े। जब हम गिर पड़े तो हमारी पत्नी आकर हमारे ऊपर लेट गई और लेटने के बाद उनके भी सर में काफी गंभीर चोटें आ गई और पीठ पर उनको काफी चोट लगी। हमारे पिताजी दौड़े, हमारे पिताजी को भी कुल्हाड़ी से मार दिया गया। हमारी बूढ़ी माताजी हैं जो कि अभी बीमार चल रही थी, उनको किसी प्रकार से हम जीवित कर पाए हैं। बूढ़ी माताजी के सर पर भी वार कर दिया गया। और साथियों सिर्फ यहीं तक नहीं, पिताजी कई दिनों तक जिला अस्पताल में रहे, डिस्चार्ज होकर रात को घर आए हैं और पत्नी भी इलाहाबाद एसआरएम से डिस्चार्ज होकर कल शाम को घर आई। लेकिन उनकी अत्यधिक तबीयत खराब होने की वजह से अभी महज 1 घंटे पहले उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भेजकर सीओ साहब के निर्देश पर प्राइवेट अस्पताल में भेजकर उन्हें जो है वहाँ भर्ती कराना पड़ा हमें। आपकी पत्नी की तबीयत जो है ज्यादा सीरियस है, बहुत ही ज्यादा। ऐसे में जो मुकदमा जो है आप किन किन धाराओं में आपके ऊपर लिखा गया है? मुकदमा हमारे ऊपर जो लिखाया गया है 147 108। उन लोगों को जिस प्रकार से मुकदमा लिखा गया है, उन लोगों को चोटें आई हैं कि नहीं आई हैं? एक भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। क्या लगता है कि प्रशासन की मिली भगत से मुकदमा लिखा गया है? प्रशासन की मिली भगत से जो है हमारे ऊपर जो है इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। शासन सत्ता के दबाव में इस प्रकार का जो है कृत्य हमारे साथ किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर साथियों सिर्फ हमारे ही ऊपर नहीं बल्कि मुझे तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को ही नहीं देखता हूं, मैं एक सामाजिक वर्कर हूं, सामाजिक सोशल वर्कर हूं, पूरे समाज को देख रहा हूं। सिर्फ हमारे ही ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों के ऊपर जो अपराध अन्याय की बाढ़ आ गई है। चलिए बीरू जी, भैया आपका क्या नाम है?
राजेश पासी। राजेश पासी जी, ये बताइए कि प्रशासन की मिली भगत से बीरू जी के ऊपर मुकदमा गंभीर धाराओं में लिख दिया गया है। ऐसे में कहां तक आप न्याय दिला पाएंगे इनको? न्याय देखिए, अभी तक ये जो समाज है, बहुजन समाज जी, ये बहुत अपने आप में गंभीर समाज है। हमेशा से इनके दुख दर्द को, इनके जलालत को झेलता आ रहा है। लेकिन अब हमको संविधान मिल गया है, हम लोग अब जागृत हो गए हैं, हमारा समाज भी पढ़ लिख लिया है, हम लोग भी कानून जान रहे हैं जी। जहाँ तक भी हमारी ताकत होगी, जब तक हमारी शरीर में सांस चलती रहेगी, तब तक हम इनसे मुखर होकर लड़ने का प्रयास करते रहेंगे और विजयी भी होंगे जी। आज समाज के इतने व्यक्ति आए हैं, क्या लगता है कि आज कुछ नया होगा या अलग तरीके का न्याय होगा? आज तो ये जो लोग आए हैं ये एक नमूना है जी। अभी बहुत लंबी लड़ाई है। जब तक हमारे समाज का अच्छे तरीके से न्याय नहीं मिल जाएगा, जो अभी बीरू भैया के ऊपर जो भी धाराएं लगाई गई हैं, ये केवल शासन प्रशासन की मिली भगत से क्रॉस केस करके इस केस को जबरियन बाद में सुलही करा लिया जाए, इसकी बदौलत ऐसा किया गया है। लेकिन अगर इस केस को शासन प्रशासन वापस नहीं लेता है, तो जहां तक भी संभव होगा हमारा पूरा समाज इस लड़ाई में, हम लोग दिलो जान से पूरी ताकत पूरी शिद्दत के साथ इस लड़ाई को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया क्या नाम है आपका? चंद्रकेश आजाद, भीम आर्मी जिला संयोजक प्रतापगढ़। भीम आर्मी के जिला संयोजक हैं चंद्रकेश आजाद जी, ये बताइए ये जो घटना हुई है इसको आप कहां तक देखते हैं, किस स्तर तक देखते हैं? देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद घटना है जी, जो कि आज बताया गया कि दलित समाज की जो स्थिति पहले थी आज़ादी से पहले, वो आज भी है जी। आज भी जिस प्रकार से इनको रहने का अधिकार नहीं है भाई, रहने का अधिकार नहीं है भाई, खाने पीने का अधिकार नहीं है, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार से आज इस दलित समाज को फिर से वो देखना चाहते हैं। मुकदमा पहले बीरू जी का लिखा गया गंभीर धाराओं में, उससे अत्यधिक गंभीर धाराओं में प्रशासन की मिली भगत से, ऐसा बीरू जी का कहना है कि प्रशासन और कुछ चंद नेताओं की मिली भगत से इनके ऊपर भी लिख दिया गया। महोदय जी जिस तरह से बता रहे हैं राजेश पासी जी की समझौता बनाने के लिए लिखा गया, क्या ये बात सत्य है? ऐसा हो सकता है? ये जो है यहाँ पर बीरू जी का कहना है कि विपक्षियों की तरफ चोटें नहीं हैं, तो फिर मेडिकल कैसे हुआ? मेडिकल किस डॉक्टर ने किया? बिना मेडिकल के 307 और की जैसी गंभीर धारा इनके ऊपर लिखी गई है, तो क्या संभव है? देखिए, सेम धाराएं जो इनमें लगी हुई हैं जी, सेम धाराएं विपक्ष के तौर से भी लगी हुई हैं जी। किस लिए लगी है? ये इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि वो सत्ता के दबाव में लगाई गई है जी। अब ऐसा लगता है कि आज क्या आप इतने भाई आए हैं इनको न्याय दिलाने के लिए, तो आज क्या नया करेंगे जिससे, क्योंकि मुकदमा लिखा गया है, क्या करेंगे? जब तक ये उनका मुकदमा जी खारिज नहीं होता है, तब तक यहाँ से ये भीड़ हटने वाली नहीं है जी। और इस पे पूरी तरह से न्याय मिले। 2 मिनट बाद मैं आऊंगा, बीरू जी के पास पुनः जाऊंगा। बीरू जी, इतने लोग आपके पक्ष में आए हैं, तो आपकी प्रमुख मांगे क्या है प्रशासन द्वारा? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो भी मुकदमा हमारे ऊपर लगाया गया है उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए जी। दूसरी मांग है कि जिस जमीन को लेकर हमारा विवाद हुआ है, जो विवाद की नींव बनी हुई है जमीन, वो जमीन उनकी कहीं भी नहीं है, लेकिन उस जमीन की राजस्व टीम द्वारा पैमाइश की जाए, उसके बाद इसको फाइनली रिपोर्ट लगाई जाए जी। तीसरी मांग हमारी है कि हम कहीं भी आने जाने में असहज महसूस कर रहे हैं, हमें सरकारी सुरक्षा मिलनी चाहिए और सरकारी सुरक्षा हमको तब तक मिलनी चाहिए जब तक हमें शस्त्र लाइसेंस नहीं मिल जाता है, तब तक के लिए हम जो है सरकारी सुरक्षा चाहते हैं। भैया क्या लगता है कि सरकारी सुरक्षा इनको सरकार दे पाएगी? रवैया किस तरह का है आपको भली बात पता है। देखिए साहब, अब समय ऐसा हो गया है कि भीख मांगने से प्रसाद मिलता है जी। अब हमको हक अधिकार लेना है, उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा जी, और हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं जी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डन राज पासी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन युवा एकता मंच। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप जी। यहाँ पे जो बीरू जी ने भी अपनी प्रमुख मांगे बताई, क्या लगता है कि आज कुछ नया होगा? आज नया होगा नहीं, हम हर जगह जाते हैं तो देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से सिवाय आश्वासन के गरीब को कुछ मिलता नहीं। आज क्या होगा ये बताइए? आज हम लोग आश्वासन लेके नहीं जाने वाले जी। आज जब तक हम बीरू भाई की जो मांगे हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। और ये भीड़ अभी बहुत कम है जी। अभी ये भीड़ कम है, अभी ठंड ज्यादा होने के कारण अभी हमारे लोग, अभी बहुत सारे लोग रास्ते में हैं, बस आधा घंटा और आप इंतजार करिए, इसकी दुगना और तिगुना भीड़ होने वाली है। अब जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। चलिए, हम जो है जब तक आप रहेंगे हम भी वादा करते हैं तब तक की लाइव डिबेट आपकी हम चलाते रहेंगे।
देखते हैं कि आप झुकते हैं कि प्रशासन झुकता है। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विशाल कोरी है। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। हाँ जी मेरा नाम विशाल कोरी है। जी, विशाल कोरी जी। बीरू जी ने जो अपनी प्रमुख मांगे बताई हैं जी, क्योंकि मांगे तो सभी बताते हैं, प्रशासन उन्हें आश्वासन भी देता है, लेकिन आज तक हमने पूरा होते हुए ज्यादातर नहीं देखा है। आज क्या होगा? जी जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि मांगने से भीख मिलती है जी, अधिकार नहीं मिलते हैं। हम्म। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं उन सत्ता के दलालों को और सत्ता अधिकारियों को भी, प्रशासन को भी, कि ये बहुजन समाज जी, जाग रहा है। और आपको ज्ञात होगा कि जब जब बहुजन समाज जागा है, करवटें बदली हैं, तो एक नया इतिहास लिखा है। और आज लिखा जाएगा कि नहीं? बिल्कुल लिखा जाएगा। चलिए आते हैं आपके पास। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास भारतीय, भीम आर्मी जिला सचिव, कुंडा विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। कुंडा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, किस लिए आए हैं? सर इसलिए आए कि हमारे बीरू भैया बड़े भाई हैं हमारे, जी जी, इनके लिए आए हैं। इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इनसे कहना, सर हमारे मान्यवर कांसीराम साहब ये कह के गए हैं कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारे हो जाते हैं। तो सर ये वैसा नहीं है। अब हमारे लोग इतने भारी तादाद में आए हैं और हम प्रशासन को ये भी बता देना चाहते हैं, अगर वो सत्ता के दबाव में ये काम कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई बीरू भैया के ऊपर मुकदमा दर्ज कराए हैं, तो जल्द से जल्द ये मुकदमा हटाएं। नहीं तो अभी तो कम लोग आए हैं, हम प्रतापगढ़ तहसील को भी घेराव करेंगे। अब बहुत जल्द, आधे घंटा 45 मिनट का समय दिए हैं प्रशासन को। अगर यहाँ पर एसपी डीएम नहीं आएंगे तो हम लोग जाने का काम करेंगे। भैया कोई पीछे देख लीजिए, कोई इंस्पेक्टर से बड़ा अधिकारी आया हो तो हम उसके पास जाएं। सीओ साहब चले गए क्योंकि दूसरे लोग बाइट नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको संपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र लालगंज, रायपुर भगदरा से, जो बीरू पासी के ऊपर 25 तारीख को जो जानलेवा हमला हुआ था। वो लोग बाइट नहीं दे पाएंगे, उनका अधिकार भी नहीं है। यहाँ पर हम आज दिन भर रहेंगे। समाज सेवियों की ये मांग है, जो मुकदमा लिखा गया है उसे तत्काल जो है उस पर जो है एफआईआर लगाया जाए। बीरू जी एक बात और बता दीजिए कि उपरोक्त मुकदमे में आपके अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई। 2 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ से हुई और पुलिस प्रशासन ले जाने के बाद थाने उन्हें दिखा रहा है कि इनको रिफर कर दिया गया है। एलआईयू द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है कि उन्हें जिला रिफर किया गया है। एक भी व्यक्ति को तनिक भी चोट नहीं लगी है। ये सत्ता के दबाव में, शासन के दबाव में इस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, बीरू जी का कहना है कि उनके चोटें बिल्कुल भी नहीं ली, उनको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन मिली भगत करके उनको जिला जो है स्वरूप रानी प्रयागराज के लिए रेफर कर। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, बीरू भाई हमारे छोटे भाई हैं। हम लोग हमेशा बहुजन की आवाज़, शोषित वंचित की आवाज़ उठाते हैं। बीरू भाई भी आवाज़ उठाते हैं जी। और इनकी आवाज़ उठाना ही लोगों को ये खल रहा है कि ये बहुजन की आवाज़ क्यों उठाते हैं। इन पर जानलेवा हमला हुआ था, कुल्हाड़ी से हमला हुआ है, लोहे के राडों से हमला हुआ है, लाठी डंडों से हमला हुआ है। और जो विपक्षी हैं उन लोगों ने ये लिखा दिया था कि बीरू भाई ने भी हम पर हमला किया है। आप ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद घायल है तो दूसरे पे कैसे हमला? पूरा परिवार घायल है। पूरा परिवार घायल है तो दूसरे पे शासन प्रशासन से पूछेंगे आज हम कि वो विपक्ष वाले चोट नहीं खाए, कहाँ पे वो भर्ती हमको चल करके दिखाएं। और दूसरी बात ये कि 2 लोगों को जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है उनको जो है गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तार नहीं किया गया, मैंने सीओ से बात किया है। पुलिस जो है थाने लेकर गई थी, बीरू जी ने ही बताया। नहीं ले गए, 151 भी नहीं किया। मेरा सीओ से बीरू जी ने, मैं क्या कह रहा हूँ, बीरू जी ने ही बताया कि उनको पकड़ी थी। मालूम ही नहीं था। मैं यहाँ से थाने से ले गए। मैंने सीओ से 3 दिन पहले मैं आया हूँ। अनु भाई आ गया। एक मिनट, मैं आपको अपना परिचय बता रहा हूँ। मैं देशराज पासी हूँ, अखिल भारतीय वीरा पासी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और 3 दिन पहले मैं यहाँ आया था। मैंने एसओ साहब से प्रयास किया बात करने के, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने सीओ साहब से बात किया और उनको हमने कहा भी कि अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उनने कहा ये मेडिकल होने के बाद में गिरफ्तारी का ऑप्शन आएगा, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं होगी। धारा गंभीर लगी थी, गिरफ्तारी तो की जा सकती थी। धारा गंभीर है, 307 गंभीर धारा है और गिरफ्तारी तो की जा सकती थी, क्योंकि हमारा समाज के लोग अगर कहीं वीडियो फर्जी चला जाता है तो उसको 14 दिन की डिमांड में भेज देते हैं। और बड़ी विडम्बना की बात है यहाँ के जो एसओ साहब हैं कि चोट ये पक्ष खाया और दूसरे पक्ष कोई चोट नहीं खाया और कहीं भर्ती नहीं हुआ। सारी धाराएं जैसे बीरू के पास लगी है, सेम धाराएं उनके ऊपर लगा दी गई है। उससे भी शायद अत्यधिक ही लगी है, उससे अधिक लगी। और दूसरी, मैं शासन प्रशासन को प्रतापगढ़ के बताना चाहता हूँ, मैंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था सीओ साहब को
और आज हम आर पार की लड़ाई होगी जब तक मुकदमा हमारा वापस नहीं लिया जाएगा। मैं यहाँ के एफसी साहब से भी मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, जब तक वीरूपासी को न्याय नहीं दिलाएंगे हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। हम लोग उस वंशज से है, मार्शल कौम है, ठाकुरों की रक्षा भी करना चाहते हैं और उसकी जान भी लेना जानते हैं, ये हम लोग सीखे हैं। जी भैया, भैया क्या नाम है आपका? पवन कुमार सरोज, जिला पंचायत सदस्य बाबू बेलखनाथ धाम से। धन्यवाद मैं आपको करना चाहता हूं जो शोषित वंचितों की आप सर, आप तो जिला पंचायत हैं, जी जी, आप ही के समाज पे इस तरह का अत्याचार हो रहा है, ऊपर से और धाराएं बढ़ा के दबा दिया जा रहा है, किस तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग पूरी तरीके से जो है समाज की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ेंगे भी। जो है बीरू भाई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए खड़े रहते हैं। जिस दिन घटना हुई उस दिन बीरू भाई से जानकारी हुई तो बीरू भाई के यहाँ घर पे भी हम लोग आए थे और उन्होंने बताया कि इस धारा में FIR दर्ज हुई है, 2 लोगों को जो है थाने पे बैठाया गया है। जी जी साथियों, मैं आज ये कहना चाहता हूँ समाज से जो है कि जो बीरू भाई के साथ अन्याय हुआ है, जी, बीरू भाई के साथ जो अन्याय हुआ है वो और भाइयों के साथ न हो, इसलिए आज यहाँ समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। जो भी दोषी हैं उनको तत्काल जेल भेजा जाए, क्योंकि जो धाराएं लगी हैं उसमें तत्काल गिरफ्तारी का जो है आदेश है। और जो विपक्ष का मुकदमा जो क्रॉस केस जो है सत्ताधारियों के उसमें लगाया गया है वो सरासर गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर सरकार और शासन प्रशासन के लोग मुकदमा वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग बड़ा आंदोलन जिले पे बड़ा इल्जाम बीरू जी लगा रहे हैं कि 2 लोगों को पकड़ा गया, थाने के बाद उनको छोड़ दिया गया, मिली भगत करके उनको जो हॉस्पिटलाइज किया गया जी जी, विपक्षियों को। उसमें सरकार के दबाव की वजह से, लोकल नेताओं की वजह से हमको भी जानकारी मिली है कि थाने पे 2 लोग बैठाए गए थे, जिनको जेल भेजना था उनको छोड़ दिया गया है। ये सरासर गलत है, क्योंकि जो गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ है, जिस तरीके से बीरू जी लाइव आए थे उसमें साफ चोट दिखाई दे रही है। हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, मेडिकल में भी यह दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा गंभीर चोटें थी। मुकदमा जो है दबाने के लिए क्रॉस केस हुआ है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है और इनका मुकदमा वापस नहीं किया जाता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन जिले पे करेंगे। जी जी, चलिए आगे आइए और कुछ साथियों से बात करते हैं, देखते हैं कि लड़ाई कहाँ तक लड़ेगी। भैया क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है आपका? सर जी क्या नाम है आपका? थोड़ा पीछे हो जाइए। जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अनुसूचित समाजवादी पार्टी अनुसूचित जात के आप जिला अध्यक्ष हैं। आप ही के समाज पे इस तरह का जो है जुर्म अत्याचार हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, आपकी पार्टी क्या करे सर? हमारी पार्टी जो है निरंतर जो है वीरूपासी जी के साथ खड़ी हुई है। इस जिले के आप मुखिया हैं, समझ लीजिए अनुसूचित जात के। आप पहली बार आए सर यहाँ? नहीं, हम तो लगातार जिस दिन से घटना घटी है उसी दिन से जो है लगातार जो है जिला इनके इससे संपर्क में रहे। जी, लगातार रहे और जिला हॉस्पिटल में जो है बाबूजी की जो है और भाभी जी की जो है लगातार जो है हमने ट्रीटमेंट कराने का काम किया और निरंतर जो है साथ में जो है बीरू जी के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो सर जिस तरह से इनके पहले इनका मुकदमा लिखा गया, उसके बाद जो इनके प्रतिवादी थे उनका भी मुकदमा इनसे बड़ी धाराओं में लिख दिया गया, किस लिए? ऐसा है कि ये जो है शासन सत्ता का जो है खौफ दिखा कर करके हमारे समाज को जो है डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। हम लोग डरने और धमकने वाले लोग हैं और जो है इन लोगों पे जो है डरने वाले नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग जो है शासन सत्ता को जो है घेरने का भी काम करेंगे और जो है न्याय जो है हम लोग मांगेंगे नहीं, अब छीनने का भी काम करेंगे। चलिए भैया, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये बीरू जी का आवास है। यहाँ पर जो है गैर जनपद से भी, उत्तर प्रदेश के गैर जनपद से भी बहुत से सामाजिक संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके जो कार्यकर्ता है वो लोग आए हैं। इनका स्पष्ट तौर पे साफ कहना है कि जो क्रॉस केस जो है बीरू जी के ऊपर लिखा गया है कि जब तक उसको खत्म नहीं कर देते उस पर FIR नहीं लग जाती, और जिन मुलजिमानों को पकड़ा गया था उनको मिली भगत करके शासन प्रशासन द्वारा छोड़ दिया गया, उनकी तत्काल गिरफ्तारी नहीं। उनकी जो कुछ भी मांगे हैं बीरू जी ने पूर्व में आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से सभी को बता दिया है। हालांकि यहाँ पर उच्चाधिकारी में न तो अभी तो इंस्पेक्टर साहब है और न ही कोई बड़ा अधिकारी है जिससे हम बात कर सके और हमारी बात का जो है जवाब दे सके। हम निरंतर यहाँ पर बने रहेंगे और कोई भी उच्च अधिकारी जैसे आता है उससे जो है पूरे मामले की जानकारी हम आपसे लेते हैं। तो ये बताइए जो घटना हुई है यहाँ पर आपकी मदद करने जो है अंतर जनपदीय लोग काफ़ी आए हैं आपकी मदद करने के लिए, तो क्या निष्कर्ष निकला या कहाँ तक नहीं निकला या आपके मन में अभी क्या शंकाएं हैं, क्या विचार है, बताइए। आप सबको आ गए ना, हमारे पास कोई शंका है न कुछ नहीं।
हम धन्यवाद देते हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं। धन्यवाद सभी नेताओं का जो हमारे दरवाजे आए हैं, धन्यवाद सभी का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि विरूपासी समाज में प्रशासन के लोग सभी जानते हैं। तो आज दूर दराज के आतिथ्य हमारे यहाँ पहुँचे, वीरू भाई के घटना पर उनकी दर्द सुन करके आए हुए हैं। अगर इस तरह से नहीं जुड़ेंगे तो अगर कोई जैसे मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, तमाम बातें होती हैं, तो विरूपासी की अगर नहीं सुनी जाएगी, अन्य लोग ऐसे मारे जाएंगे। इतने लोग आने के बाद अभी भी शंका है कि नहीं? अब शंका क्या, जब सामने कुछ बातें साहब आ जाएगी तब ये समझ में दिल वो खड़ा हो जाएगा कि हाँ अब आज हमारी सुनी गई तो और गरीब जनता की, सर्व समाज की सुनी जाएगी। 10 धन्यवाद। एसओ साहब जो है, जो आपके लालगंज के एसओ साहब हैं, अमन कुमार दीक्षित साहब ने 10 तारीख तक का समय लिया, मान लीजिए 10-12 दिन का समय लिया है। जो मुकदमा क्रॉस लिखा गया उन्होंने कहा उस सबकी समाप्ति कर दी जाए। विश्वास है? हाँ साहब विश्वास है, प्रशासन के ऊपर विश्वास है जी साहब। तो ये थे विरूपासी जी के पिताजी, जिनको लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन और संविधान पर विश्वास है कि जल्द से जल्द जो है जो इनके ऊपर क्रॉस केस मुकदमा लिखा गया है उसकी प्रशासन द्वारा समाप्ति कर दी जाए। ऐसा है साहब, इसमें एक लोग हैं उन्होंने कहा कि रहेंगी और सब खत्म हो जाएगी। आपके खिलाफ जो भी फर्जी गलत धाराएं लगी वो सब खत्म हो वो सब खत्म हो जाए। जो भी एक्स्ट्रा लगा सब खत्म हो, ये 354 जो सब खत्म होगी टोटल। ये कब खत्म होगी? ये पूरी जब जिस दिन वो जांच होगी तो खत्म हो जाएगी। आप अपने, कल भी मैंने कहा शिव साहब भी सुबह कह के गए, आप अपनी एविडेंस, गवाह, आधार कार्ड सब उन्हें लिख के दे दो, काम खत्म। एक हफ्ता, ये चारों काम एक सप्ताह में हो जाए। तो एक हफ्ता FIR लिखने में तो सूरज भाई में एक हफ्ता नहीं लगता है। FIR तो लिख गई तो आला अधिकारी को बुलाया जाए, सीओ साहब को बुलाया जाए, अभी जो मार खाता है एसडीएम साहब कितना मुकदमा नहीं लिखा गया। सर ऐसे मामले होते हैं। अरे एक भी मामला नहीं। अगर इतना मामला, अगर उतना वो चोट खा जाते ना, अब तक प्रतापगढ़ में कोहराम मच जाता। अरे ऐसा नहीं है, ये हमारे पासियों की विडम्बना है जो यहाँ पे एक नहीं रहते और सब मार खाते हैं। नहीं ये विडम्बना है। एक भाई इसलिए हमारी सुनी नहीं जाती है। और जबकि अवध में हम लोग बाहुल्य है। उसके घर सीओ साहब इन बातों में कोई लाभ पहुंच गए थे। 112 विडम्बना है और तुम लोग मारे जाओगे और जगह मारे जाओगे और बाद में यही होगा 1 हफ्ता 2 हफ्ता। नहीं तो ये मैं कोई डॉक्टर में थोड़ी बना के दे दूंगा रिपोर्ट। SRN आप जल्दी ले आओ, जाके जाओ, अभी ला के दे दो मुझे। तो अरे वो प्रशासन को देते हैं, डॉक्टर तो फिर मैं तैयार खड़ा हूँ। आपको लोगों को कौन देता है? जब उनका गाइडलाइन है, टाइम लाइन है, वो दो समय देंगे तभी तो कार्रवाई हो पाएगी। बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल, और क्या। अरे वो मेडिकल वाला है, उसको तो बाकी सीओ साहब से बात करिए, एसपी साहब से, जो धारा हटने वाली इसको हटाया जाए। नहीं, हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये तो हम लोग, अब मान लीजिए इतनी ठंडा बात को सीओ साहब अभी आधा घंटे आप घर चले गए, अभी आधा घंटे कह के गए, ठीक है। आप कल परसों आ जाएंगे, आप अपना जो एविडेंस, गवाह था उन्हें बयान कराइए। आप 1 हफ्ता बता रहे हैं। आप सर 1 हफ्ता कह रहे हैं।
1 हफ्ता बता रहे हैं, हम लोग रोज रोज दौड़ा भागी नहीं करेंगे। 10 दिन का समय दे दो। 1 हफ्ते का समय है, 10 दिन का हम लोग दे रहे हैं। तारीख निश्चित कर लीजिए, अगर उस तारीख के अंदर हमारा काम नहीं होता है तो फिर जो भी यहाँ आंदोलन होगा उसका जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन होगा, फिर हम लोग नहीं होंगे। हम दे रहे हैं। जमीन का तो हो सकता है, सुन लो, जमीन का भी तो सुन लो 10 जनवरी तक, अगर 10 जनवरी तक साहब इनके मुकदमे ये जो डिस्पोज नहीं हो जो गलत तरीके से, हम ये नहीं कह रहे कि अगर इन्होंने इनकी जहाँ पर गलती है भाई, गलती का कोई साथ नहीं दे पाए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर हमारी जमीन निकल रही तो हमको दी जाए तुरंत। दूसरी बात थोड़ा सा आपको या बैठ के नहीं, हमने लेटर भेज दिया, आपको भी एसडीएम साहब को मिल करके नहीं साहब मिलेंगे, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी साहब ये मेरी है, ये मेरी है। आप सर्किल इंचार्ज है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये मेरी है। मैं दिन रात ड्यूटी लगा रखी है, आप मैंने कह रखा है कहीं बाहर जाना तो मुझे बताइए। और 10 तारीख के बाद इनके ऊपर हाथ लग गया ना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। बिल्कुल। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, पूरे प्रतापगढ़ में महातांडव होगा पासियों का अगर इनके ऊपर एक भी हाथ लग गया। ये मेरी जिम्मेदारी, इसका जिम्मेदार निकलेगा। अगर इस बार वीरू पासी के हाथ लगा, हर पासी अपने अपने घरों से निकलेगा। इस बार अगर हाथ लग गया पूरे प्रतापगढ़ में कोहराम मचेगा। 3 बार और जिसकी सुरक्षा शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, मैं खुल के बता के जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी, हम लोग भी राजपासी परिवार के लोग हैं। आदिकाल से हम लोग लड़ते चले आए, चाहे राजपाट हो चाहे संवैधानिक युग है। हमारे क्रांतिकारी भी रहे, हमारे राजा रजवाड़े भी रहे, हम किसी से पतला नहीं बूझते हैं। इतना बता रहे, खुल के बता रहे, हाथ लगा तो ठीक नहीं हो। हाँ भाई सोनू कहाँ पे हैं? सर जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, केवल वही बॉर्डर पे बैठाएंगे कि कहीं आए जाएंगे या इनका परिवार टाइम रिलीज निकल नहीं, और हम लोग 10 तारीख तक साहब इंतजार करेंगे। 11 तारीख को फिर हम लोग एसपी ऑफिस, बिल्कुल एक अभी 2 तारीख को 12 बंकी बस अगर हमारा वो काम नहीं होगा 2 तारीख को 2 तारीख को मुश्किल है। लिखित में नहीं है भैया, सुनो के बारे में बात करो ना। फ्रैक्चर है 3 साथ कैसे लिखा गया? 1 मिनट, लालगंज से कितने साथी हैं? हाथ उठा दे थोड़ा। खत्म होगा ना यार, खत्म हो गई। लालगंज में पासियों की जनसंख्या 70,000 है। हम आप अपने सत्ता को जो है दूसरे के हाथों में दिए हुए हैं लगभग 40 साल से। दूसरे को विधायक, मुझे ज्ञापन दे दो, दूसरों को विधायक बनाते आ रहे हैं। रुको 1 मिनट रुक जाओ आप, ना रुको 1 मिनट रुको। आप मीटिंग बाद में करना, मुझे ज्ञापन कीजिए, ठीक है? हाँ मुझे ज्ञापन दीजिए। सर एक चीज है, मुझे बैठा के एक मिनट सर, अभी आप रुको 1 मिनट, हमें ज्ञापन दीजिए। आपको 10 तारीख का टाइम दे दिया। सर आपसे निवेदन है, हाँ जी। आप जो बात आप कह रहे हैं आप लिखित में देके जाइए, तो हम लोग 10 तारीख को तक का हम लोग आपकी बात मानने को तैयार हैं। आप लिखित में दीजिए, 354 हटेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जांच करना सीओ साहब जांच कर, साहब सुन लो मेरी बात सुन लो ना। अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो 10 को आंदोलन करना, अगर आपका काम ना हो तब आंदोलन करना। लिखित दे दीजिए सर, जिसको लिखने में क्या दिक्कत है? जब आप कह रहे हैं तो लिखित दे दीजिए सर। देखिए आपका काम ना हो जो हमें मांगते हैं सर, आपने 10 तारीख कही है, आप 10 तारीख अरे सर एक रिकॉर्ड हो रहा था, रिकॉर्ड हो रहा। आप ये बताइए सर, हाथ फ्रैक्चर से 307 लिख दिया, तब कैसे मान ले विवेचना कर देंगे जल्द? कैसे मान ले? अरे हम भी अपनी चलो भाई साहब के ऊपर ये जेल चलेगा 307 लिख दी तो सर कहाँ गए? मतलब फिर सर सामने बता रहे हो आप? समय दे रहे हैं ना, 10 तारीख तक समय दे रहे हैं। नोट कर लो भाई, वीडियो बना लो। 10 तारीख तक प्रशासन के पास समय है, फुल 10 तारीख को जी सर ना, एक बार बोल दीजिए साहब। 10 तारीख का समय है, आप देख लीजिए, वो जिम्मेदारी आपकी है। आप ज्ञापन में लिख दो ना, अगर हमारा कार्रवाई हो तो आंदोलन करेंगे। उसमें एक जन आंदोलन, 1 लाइन बढ़ा दो, 11 तारीख को जन आंदोलन।